हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए फैक्ट्स। मैं हूं मोनिका सिंह और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं व्हाट इज माय स्ट्रेटजी टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन एडवांस अकाउंट्स इन May 24 एग्जाम्स। तो जो अभी एग्जाम्स आपके आ रहे हैं, जो पहला पेपर हमारा एडवांस अकाउंट्स है, तो उसमें कैसे हम 90 प्लस मार्क्स अचीव कर सकते हैं। मैंने ये स्ट्रेटजी बनाई थी आफ्टर रिसर्चिंग अ लॉट। मैंने बहुत सारे सीनियर्स हैं जिन्होंने स्कोर किया है 90 प्लस मार्क्स, उनके वीडियोस देखे हैं, उनके इंटरव्यूज़ देखे हैं। मैंने टीचर्स के ओपिनियन इसमें इनकलकेट किए हैं। मैंने कुछ आर्टिकल्स भी पढ़े हैं जिसमें बताया है बच्चों ने कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों के साथ मैंने एक स्ट्रैटेजी फ्रेम की है। तो मुझे लगा मुझे ये स्ट्रैटेजी आपके साथ भी डिस्कस करनी चाहिए। आप भी इस चीज़ को फॉलो करें, क्योंकि पढ़ाई तो आपको करनी है, तो क्यों ना एक स्ट्रैटेजी के साथ करें सो दैट हमारे मैक्सिमम अपना स्कोर कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है फ्रॉम वेयर टू स्टडी। कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च सभी ने एक चीज़ कहा है कि स्टडी मटेरियल जो है ना, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। जो भी एग्जाम्स में पूछेंगे क्वेश्चन, वो स्टडी मटेरियल से ही रिलेटेड होगा। वो कुछ ऐसा बाहर से नहीं आएगा। वो स्टडी मटेरियल से हो सकता है, वो आरटीपी से हो सकता है, वो एमटीपी से हो सकता है। तो आपको ये तीन चीज़ें अपनी डन कर लेनी है विद 100% ऑफ एक्यूरेसी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए एडवांस अकाउंट्स की। अगर नहीं है अभी तक तो अभी बना लीजिए, एकदम फ्रेश कॉपी बना लीजिए, रजिस्टर बना लीजिए। उसके बाद आपके पास होने चाहिए एकदम क्रिस्प नोट्स, बिल्कुल मतलब कट टू कट नोट्स लेने हैं आपको, जिसमें आपका फुल सिलेबस का कवरेज हो और कम से कम पेजेस में हो। अराउंड 50, 60, 70, 80 इज द मैक्सिमम लिमिट। और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो फिर पूरी कवरेज नहीं देगा। तो आपके पास 60 से 80 पेजेस तक के नोट्स होने चाहिए, पूरी कवरेज होनी चाहिए। उन नोट्स को आपको लेने हैं। थर्ड थिंग, आईसे का जो स्टडी मटेरियल है, मॉड्यूल है, वो आपके पास फिजिकल कॉपी होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए आप पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, आपके पास फिजिकल कॉपी होनी चाहिए। आपके पास दोनों जो एमटीपीज हैं, दोनों जो एमटीपी की सीरीज हैं एडवांस अकाउंट्स की, वो होनी चाहिए। प्लस आपके पास एक आरटीपी होना चाहिए। इतनी चीज़ें आपने इकट्ठी कर ली। इसके बाद अब बात करते हैं कि कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपने नोट्स ले लीजिए। अगर आपका सिलेबस डन है या आपका सिलेबस डन नहीं है, दोनों ही केसेस में आपको अब नोट्स ले लेने हैं। अब नोट्स से पढ़ाई करनी है। अब आपको जो भी हुआ, जितना भी हो गया, दैट्स ओके, छोड़िए उसको। या फिर अगर आपको है कि आपको स्टडी मटेरियल पहले ख़त्म करना है या आपको पहले सिलेबस अपना ख़त्म करना है, तो प्लीज़ मेक श्योर कीजिए कि इस मंथ के एंड, मतलब मार्च मंथ के एंड तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, 31 मार्च तक। अगर आपका ऑलरेडी हो गया तो बहुत अच्छी बात है, आप सीधा स्ट्रैटेजी लगा दीजिए। अगर ख़त्म नहीं हुआ है तो 31 मार्च तक ख़त्म कीजिए और फिर ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। तो इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो नंबर ऑफ डेज हम काउंट करें तो हमारे पास अराउंड 34-35 डेज हैं। अगर हम ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट के लिए, पर सब्जेक्ट के लिए डेज देखें तो 10 से 11 दिन हमें मिलते हैं आराम से। तो ये जो स्ट्रैटेजी है वो 10 दिन के हिसाब से है। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपको अपना नंबर ऑफ आवर्स पर डे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैंने माना है कि 6 आवर्स एक बच्चा पढ़ता है अभी से, तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर पाएंगे। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो आपको कम से कम 9 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा पर डे। और इसको जो 10 दिन की जो स्ट्रैटेजी है, इसको आपको 8 दिन में फिनिश करना पड़ेगा कैसे भी करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी कैसी है, सबसे पहले आपको सिलेबस आपने डन कर लिया, मान लेते हैं। आपने अपने नोट्स अरेंज करने हैं, क्रिस्प नोट्स, ठीक है। आप उनको पढ़ेंगे, पूरा एक दिन लेकर के आप नोट्स अपने रिवाइज कीजिए। नोट्स रिवाइज होने के बाद आप स्टडी मटेरियल उठाइए। स्टडी मटेरियल में हर चैप्टर में, मतलब एडवांस अकाउंट्स में टोटल 15 चैप्टर्स हैं, तो 15 चैप्टर्स के अंदर जाएंगे आप। हर चैप्टर के 5-5 क्वेश्चंस, 5-5 हर चैप्टर के क्वेश्चंस आप उन्हें अटेम्प्ट करेंगे। अब कुछ चैप्टर्स हैं जो फुल फ्लेजेड चैप्टर है, वो कुछ चैप्टर हैं जो थोड़े फ्रेगमेंट्स में है, मतलब जिनके अंदर कुछ यूनिट्स हैं। तो हर यूनिट में मेक श्योर करना है कि आपको 2-2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप करो ही, ठीक है। तो 2-2 क्वेश्चन आपने यूनिट वाइज करना है और चैप्टर वाइज आपको 5-5 क्वेश्चन करने हैं। तो 15 चैप्टर हैं,
और 5-5 क्वेश्चन लगा लेते हैं, 15 5 75, उसको हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, 80 क्वेश्चंस कर लेते हैं, राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो 80 क्वेश्चंस मान लेते हैं। और ये 80 क्वेश्चंस आपको 2 दिन में करने हैं। पहले दिन आपने नोट्स रिवाइज किया, 2 दिन में, अगले उसके 2 दिन में आप स्टडी मटेरियल के 5-5 क्वेश्चंस कर रहे हैं। और जब इसको करना है तो कैसे करना है, कॉपी लेनी है अपनी, उसमें आपको सॉल्व करना है, हर क्वेश्चन हाथ से सॉल्व होना चाहिए। 80 क्वेश्चंस 2 डेज में हो सकते हैं। अगर हम ऑन एन एवरेज 6 से 7 घंटा हर दिन पढ़ते हैं तो ये बहुत आसानी से हो जाएंगे। और आपके साथ साथ ये चीज़ मैं भी करूँगी, तो मैं आपको बताती रहूँगी बीच बीच में कि क्या ये टारगेट्स अचीव हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं। तो ठीक है, तो आपने स्टडी मटेरियल के 5-5 क्वेश्चंस करे, और कैसे करना है आपको हर क्वेश्चन सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद मैं ये मानती हूँ कि आप 5 क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो 3 तो आप कर लोगे, या 2-3 आप कर लोगे। आपको 1 या 2 क्वेश्चंस में डाउट आएंगे। जब आपको डाउट आएंगे तो पहले तो आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जब डाउट आएंगे तो डाउट, और हाँ, आपको जो अपने आंसर्स हैं वो आपको स्टडी मटेरियल के आंसर से, उनके सोल्यूशन से मैच कराना है कि क्या आपके सॉल्व करने का जो तरीका है उसको देखना है कि क्या वो मैच कर रहा है, थोड़ा सा उसके साथ जा रहा है। थ्योरी क्वेश्चन से तो प्लीज़ आप आईसीआई की जो थ्योरी है उसको आप लर्न करने की कोशिश कीजिए। लर्न करना मतलब मगअप नहीं करना, आप उसको समझें कि आखिर वो कैसे प्रेजेंट करते हैं थ्योरी के आंसर्स। प्रैक्टिकल आंसर्स भी उनके जो हैं आप उनको रेफर करिए, उनके तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अनलेस एंड अनटिल आपका जो तरीका है वो बहुत ही आपको सही से आता है और आप उस पर बहुत कॉन्फिडेंट हैं और वो सॉर्टेड है, तो आप अपना तरीका रखें। नहीं तो अगर थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत है ऊपर नीचे, तो आप प्लीज़ आईसीआई के जो मॉड्यूल है उसके आंसर्स को रेफर कीजिए, क्योंकि मार्क्स आपको उसी से मिलते हैं। तो आपने क्वेश्चन सॉल्व करा, मान लेते हैं आपके 3 क्वेश्चंस हो गए हैं, 2 क्वेश्चंस में आपको डाउट है, तो आप उन क्वेश्चंस को जो आता है ना उसको आप ब्लू पेन से करेंगे या ब्लैक पेन से करेंगे, जो भी आपकी चॉइस है। और जो नहीं आता ना उसको प्लीज़ आप एक डिफरेंट पेन लेंगे, रेड हो सकता है या ग्रीन हो सकता है, पिंक हो सकता है, कोई भी डिफरेंट कलर का पेन लीजिए जो ब्राइट हो, दिखे अलग से। उससे आपको उन क्वेश्चंस को जो आपको डाउट में थे, जो हम स्टडी मटेरियल को सॉल्व कर रहे हैं, तो जिसमें जो डाउट वाले क्वेश्चन है उसको आप उस रेड पेन से या उस ग्रीन पेन से सॉल्व करेंगे। पूरी तरह से इसको ऑडिटिंग नहीं करेंगे, उसको आप सॉल्व करेंगे। भले ही आप देख के करें, देयर इज नो प्रॉब्लम, आप देख के करिए, आप समझ के करिए, जैसे भी करना है, बट उसको डिफरेंट पेन से कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए और पूरा सॉल्व कीजिए। कर लिया आपने? आपके मान लेते हैं आपके 3 दिन में एक बार नोट्स रिवाइज हो गए, 2 बार वो स्टडी मटेरियल में आपके 5-5 क्वेश्चंस हो चुके हैं हर चैप्टर के। इसके बाद बढ़ते हैं, फिर से आप इसे नोट्स की रिविजन करोगे, तो नोट्स की रिविजन सेकंड टाइम हो रही है। अब अपने नोट्स को मेक श्योर करना है कि आप पिछली बार से आपको जो टाइम है वो थोड़ा सा कम लगना चाहिए। अगर पिछली बार आपको 5 घंटे लगे थे तो इस बार आपको 4.5 घंटे लगने चाहिए, 4 घंटे लगने चाहिए। आपने चौथे दिन नोट्स फिर से रिवाइज करें। फिर जो 5वां और 6ठा दिन होगा उसमें आप फिर से आएंगे स्टडी मटेरियल में, और स्टडी मटेरियल में जब आपने पहली बार क्वेश्चंस करे थे तो उधर आप क्या करेंगे, मार्क कर देंगे कि आपने क्वेश्चंस कर लिए हैं। और जब आप स्टडी मटेरियल में क्वेश्चन करेंगे तो प्लीज़ ट्राई कीजिए उसको आगे से 5 क्वेश्चन मत कीजिए, पीछे से 5 करिए, क्योंकि पीछे वाले थोड़े पूरे फुल फ्लेजेड क्वेश्चन होते हैं जिसके आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है। तो पीछे से आप रिवर्स ऑर्डर में क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। जैसे कि एक चैप्टर में 1 से 15 तक क्वेश्चन है, तो 15वां, 14वां, 13th, 12th, 11th ये क्वेश्चन पहले कीजिए फर्स्ट टाइम पर। जब आप सेकंड टाइम, अब आपका दिन है, आपने फर्स्ट डे नोट्स करा, 2 दिन आपने स्टडी मटेरियल किया, चौथे दिन आपने फिर से नोट्स किया, 5वें और 6ठे दिन आप फिर से स्टडी मटेरियल लेंगे और 5-5 क्वेश्चंस करेंगे। अब आप वो वाले क्वेश्चंस नहीं करेंगे जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, वो आप उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे कि नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे। तो वही सेम चीज़ करनी है आपको जैसे पहले किया था, उसी तरीके से करना है। ब्लू पेन से जो क्वेश्चन आते हैं आपको अटेम्प्ट करें आपने, और बहुत सही आंसर्स हैं, आप श्योर हो, ठीक है। और कहीं पे भी अगर कोई मिस्टेक आती है या क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, कोई डाउट होता है, तो आप उसको विद रेड पेन और ग्रीन पेन से उसको आईसीआई के मॉड्यूल से ही समझ करके या देख करके आप उनको सॉल्व करेंगे विद डिफरेंट कलर्ड पेन। नेक्स्ट आपने स्टडी मटेरियल कर लिया, अब आप फिर से जाएंगे नोट्स को, अगले दिन आप नोट्स को रिवाइज करेंगे। नोट्स की रिवीजन ये 3rd टाइम हो रही है, और मेक श्योर करना है कि प्रीवियस जो टाइम लगा था आपका उससे थोड़ा सा कम ही लगना चाहिए, 15 मिनट, आधा घंटा। हमेशा टाइमर के साथ नोट्स को रिवाइज कीजिए, और आपको कम टाइम लगना है, सेम भी लग रहा है तो भी ठीक है, पर ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आपने नोट्स की रिवीजन 3rd टाइम करी, अब आप जाएंगे आरटीपी को, उसके नेक्स्ट डे आप आरटीपी जाएंगे। आरटीपी को आपको पूरा 6 घंटे का टाइम यूज़ करना है। एक दिन में जो आप 6 घंटा पढ़ते हो
तो वो पूरा 5 से 6 घंटा यूज़ करना है, पूरा आरटीपी आपको सॉल्व करना है, क्योंकि आरटीपी में क्वेश्चन जो होते हैं वो चैप्टर वाइज होते हैं। तो आप उन आरटीपीज को करोगे, आरटीपी के क्वेश्चंस को करोगे, एक दिन पूरा लिया आपने, आराम से किया। उसके बाद आरटीपी सॉल्व करने के बाद दोबारा से नोट्स का रिविजन होगा, और उस नोट्स के रिविजन के साथ आप क्या करेंगे, आप जो एमटीपी था, एमटीपी का क्वेश्चन लगाएंगे। जो एमटीपी के सीरीज 1 के जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट 1 आप लगाएंगे रिवीजन के साथ में। मतलब सपोज आपने 4 घंटे में रिवीजन ली नोट्स की, और उसके साथ 3 घंटे का आपको पेपर देना है, टाइमर लगा करके 1 गो में। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए बीच में। 3 घंटे का टाइमर सेट कीजिए और आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपने किया। अगले दिन फिर आपको यही करना है कि आपको फिर से नोट्स रिवाइज करने हैं और एमटीपी 2 देना है आपको। ठीक है, तो अब क्या हो गया आपके, अब देखो हम काउंट करें तो अगर मैं पूरा देखूं तो आपने पहले दिन, आपने क्या किया, पहले दिन आपने नोट्स रिवाइज किया, सेकंड और थर्ड डे आपने एसएम किया। ठीक है, फिर आपने फोर्थ डे नोट्स किया, और फिफ्थ और सिक्स्थ डे आपने फिर से एसएम के क्वेश्चंस करे। सेवन्थ डे आपने नोट्स किया, एट्थ डे आपने आरटीपी लगाया, नाइन्थ डे आपने नोट्स के साथ एमटीपी लगाया, और 10th डे आपने नोट्स के साथ एमटीपी 2 मतलब सीरीज 1 और सीरीज 2 दूसरा एमटीपी दिया आपने, मॉडल टेस्ट पेपर दिया। तो इस तरह से देखो आपके 10 डेज कंप्लीट हो गए हैं, और जैसे ही 10 डेज कंप्लीट होंगे आप अपनी बुक एडवांस अकाउंट्स का जो भी स्टडी मटेरियल आप साइड कर दीजिए, उसको नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होगा उसको टारगेट कीजिए। उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। इसमें आपने देखेंगे ना, आपने नोट्स को 1 2 3 4 5 बार आपने अपने नोट्स को रिवाइज किया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टाइम। आपने स्टडी मटेरियल के भी 2 रिवीजन लिया, मतलब 2 बार आपने उनको लिया, तो आई थिंक मेजर क्वेश्चंस आपके वहाँ पे सॉल्व हो चुके होंगे स्टडी मटेरियल के। अब कुछ थोड़े लाइट जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो जो थ्योरी वाले होते हैं या छोटे मिनी कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, आप वो चीज़ एग्जाम के पहले उनको रिवाइज करेंगे। फिर आपने आरटीपी भी कर लिया, एमटीपी के दोनों सेट्स आपने लगा लिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि एग्जाम से पहले, जैसे कि आपका ये अब 30 अप्रैल हो गया, मई का जो 1 मई एंड 2 मई जो होगा, उसमें आपको क्या करना है, एग्जाम से जस्ट पहले क्या करना है। तो एग्जाम से जस्ट पहले सबसे पहले तो आपको नोट्स रिवाइज करने हैं। ठीक है, सेकंड आपको वो रजिस्टर उठाना है, और उसमें जहाँ जहाँ पे भी आप रेड पेन और ग्रीन पेन आपने यूज़ किया हुआ था, जो आपको चीज़ें नहीं आ रही थी, आप उन चीज़ों को फिर से डील करेंगे, फिर से सॉल्व करेंगे कि आखिर क्या आपको अब वो चीज़ें आती हैं। अगर नहीं आती उनकी रिवीजन करो, उनको जब जो भी करना है आप कहिए, उसको समझिए, किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी टीचर से समझिए, किसी खुद का दिमाग लगाइए। फिर आपको क्या करना है, आपको जो आईसीआई का जो मॉड्यूल है उसमें जो क्वेश्चन आप छूट गए हैं, मतलब आपने 5 और 5 करके 2 बार लगा लिए हैं, अब उसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के ऊपर है जिस भी चैप्टर में, आप उन चैप्टर्स को बैठ करके रिवाइज करेंगे। आई एम वेरी श्योर कि आपके 90+ मार्क्स आ सकते हैं, और 90+ नहीं आए तो आई थिंक 80+ आ जाएंगे, 70+ आ जाएंगे। बट डेफिनेटली जो रिजल्ट पहले बिना किसी स्ट्रैटेजी को फॉलो किए आ रहा था, उससे डेफिनेटली आपके 5 10 15 20 नंबर ज़्यादा ही आएंगे। तो यस, दिस वाज द स्ट्रैटेजी। ध्यान ये देना है कि आपका जो स्टडी मटेरियल है उसकी कवरेज आपको पूरी रखनी है, उसमें कोई भी मतलब आपको जो एक्यूरेसी लेवल है वो 100% होना चाहिए उसका। आपने एमटीपी लगाने हैं, आपको आरटीपी लगाना है। सो यस, दिस वाज माय स्ट्रैटेजी। लेट्स स्टार्ट द स्ट्रैटेजी फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आई थिंक कल 28 मार्च है, तो चाहे तो आप आज से भी लगा सकते हैं, कल से भी आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आपका सिलेबस अभी तक डन नहीं है तो आप सबसे पहले अपना सिलेबस 3 से 4 दिन में फिनिश कर लीजिए। उसके बाद आप 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक, या जो भी है, मतलब अगर आप बोथ ग्रुप कर रहे हैं तो 1 से लेकर आप इसी सेम स्ट्रैटेजी को आप प्लीज़ 10 से 7 या 8 दिन पे लाइए, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो ये लेगा, टाइम लेगा, और इसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि भाई प्रैक्टिस तो आपको हाथ से करनी ही पड़ेगी। सो उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कीजिए। आई एम वेरी श्योर कि रिजल्ट हम इम्प्रूव होगा आपका। 90+ तो हम टारगेट कर रहे हैं, बट इसके बिलो भी आता है तो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लॉ की स्ट्रैटेजी लेकर आती हूँ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए। और अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है तो मैं लाइव आती हूँ रोज
3:30 बजे के आसपास, 3:30 या 4 बजे के आसपास। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरे साथ पढ़ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड with the CA facts, and if you like the video then please like it, share it with all your CA student friends जो आपके साथ एग्जाम दे रहे हैं या जिनके लिए ये वीडियो रेलेवेंट है, उनके पास साथ प्लीज शेयर कीजिए। और कमेंट में आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हैं तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं। और इन केस मैंने कुछ चीज़ कवर नहीं की तो प्लीज़ लेट मी नो कि कोई चीज़ अगर मैंने स्किप कर दिया बताते हुए तो मुझे उसके बारे में बताइए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्टे